हाँ जी भाई लोग, तो आज मैंने एक कमेंट ऐसा पढ़ा जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा और मुझे ऐसा था कि मैं इसके बारे में बात ज़रूर करूँगा। एक भाई ने मुझसे बोला है कि आप वो परफ्यूम दिखाते हो लेकिन लगाते नहीं हो, आप लगाते कुछ और हो और दिखाते कुछ और हो। तो मुझे था कि चलो मैं ये चीज़ तो क्लियर कर दूं, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा मतलब फ़िल्टर रखा है आप लोगों के बीच में। फ़िल्टर इन द सेंस मैंने इतनी ज़्यादा क्लियर रखी सारी चीज़ें, ताकि मैंने कई बार रॉ वीडियो इसलिए ही उठा के डाल दिया ताकि आपको ये फील ना हो कि दिखाने का कुछ और लगाने का कुछ और, समथिंग ऐसा कुछ है। हर बार मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी है, मेरी वीडियो विदाउट एडिट विदाउट एनी कट होती है, चाहे उसमें बहुत सारी मिस्टेक हो समथिंग, या फिर मतलब लाइटिंग वॉइस थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा रॉ वीडियो रखने की कोशिश की है विदाउट कोई कट, विदाउट कोई एडिटिंग। उसके बाद भी अगर मुझे ये मतलब मैसेज या कमेंट मिलेगा तो डिसअपॉइंटेड मतलब लगेगा मुझे, और वो लगा। और बट उसमें गलती उस भाई की नहीं है, गलती है उन लोगों की जो लोग ये चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मतलब लोगों के माइंड में आती हैं समथिंग। तो मुझे ऐसा था कि चलो मैं क्लियर करता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो मैं अपना जब अर्न मनी ना स्पेंड करता हूँ किसी परफ्यूम पे या समथिंग, तो वो इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं आपको दिखाने के लिए लाऊंगा। दिखाने के लिए लाने होते तो मैं और सस्ते या कुछ ऐसे परफ्यूम ला के दिखा सकता हूँ जो आपको दिखाने के लिए या थंबनेल के लिए, वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होंगे कि 200 में परफ्यूम, 300 में परफ्यूम, 5,000 में परफ्यूम, छः। मुझे ये करना ही नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि भाई मैं दुबई गया हूँ, दुबई से 40,000 का पैकेज लाया हूँ, या फिर भाई मैं 500 के अंदर ये 10 परफ्यूम ले आया। ये चीज़ है ही नहीं मेरी। मैं सिर्फ परफ्यूम परचेस करता हूँ अपने लिए, अपने इन्जॉयमेंट के लिए एंड अपने टेस्ट के लिए। एंड जब मैं वो परफ्यूम परचेस करता हूँ, मुझे उसमें कुछ अच्छा लगता है या कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, या ऐसा परफ्यूम जो मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में बात करनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, तो मैं उस परफ्यूम को आपके सामने लाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस परफ्यूम में पैसा मेरा वेस्ट हुआ है, तब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये वेस्ट ऑफ मनी है। या फिर अगर वो परफ्यूम किसी पर्टिकुलर ओकेशन, पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर मैं कहूँगा कि मतलब वेदर या समथिंग कुछ ऐसा है, तो वो भी मैं आपके साथ आराम से क्लियर कर देता हूँ। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लगाता कुछ और हूँ, या फिर दिखा कुछ और रहा हूँ, या फिर मैं मतलब जो दिखा रहा हूँ वो लगा नहीं रहा हूँ, तो गाइज़ आपको समझना चाहिए कि मैं अपना ये अनहार्ड मनी, अब मैं यूट्यूब से नहीं इनकम कमाता हूँ, कुछ ऐसा मेरा सोच नहीं है। मैं अपनी एक जॉब करता हूँ एंड उससे अपना अर्न मनी से परफ्यूम परचेज करता हूँ। स्पॉन्सर परफ्यूम नहीं है, मैं अपने ख़रीद रहा हूँ खुद से एंड उनको शो कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से आप मतलब बहुत क्लियर रहें कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कभी भी वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा जो मैं खुद यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सिलेक्टिव परफ्यूम जो आपको एक कोजी डेट या फिर एक पर्सनल टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। और रही बात गिव अवे की, तो हाँ, आप लोगों का गिव अवे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने एक छोटी सी क्लिप जैसे मैंने कमेंट पे कर करके डाले हैं, तो वो आपको दिख जाएंगे। रैंडमली दो लोगों को मैं अलबेत अलमस्की के कोई भी वेरिएंट दूंगा। मैं अलबेत अलमस्की परफ्यूम जो है इसके मतलब जो लोग इस विनर में मतलब इस लिस्ट में जीतेंगे, उन दोनों लोगों को, दो गिव अवे करने की बात हुई थी दो परफ्यूम की, तो वो दोनों को मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा। और डीएम करने के बाद मैं उन्हें 3 या 4 परफ्यूमों का चॉइस दे दूंगा कि आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए। एंड जो भी परफ्यूम वो चूज़ करते हैं, अलबेत अलमस्की में ये चीज़ ध्यान है, अलबेत अलमस्की के दो वेरिएंट बोले हैं, तो दोनों लोग जो जो परफ्यूम चूज़ करेंगे उनको मैं वो परफ्यूम गिफ्ट कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है। और अभी देखो आप समझो, मेरे जो कमेंट लिस्ट है उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं है, 25-30 लोग हैं, तो उसी में से 2 लोग जो होंगे वो पिक होंगे। तो अभी आपका भी हाई चांस है, जितने ज़्यादा आप जल्दी कमेंट करेंगे आप लोगों का चांसेस जीतने के उतने ज़्यादा हैं। 2 गिव अवे मैं ऐसे कर रहा हूँ यूट्यूब से, और एक मैं करूँगा इंस्टाग्राम पे। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहें, तभी आपको पता लगेगा कि वो वाला गिव अवे कैसा होगा। ठीक है, चलो अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो 5 परफ्यूम ऐसे जो मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर ओकेजन या पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। जो आपका पार्टनर, जिसके साथ आप मूवी डेट गए हो, लंच डेट गए हो, या फिर डिनर डेट पे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो इस 5 में सबसे पहला जो परफ्यूम मैं स्टार्ट करूँगा, दिस वन इज़ गैस सेडक्टिव। ये देखो मेरे पास विदाउट कैप है, बिकॉज ये टेस्टर पैक है, मैंने पहले ही बताया हुआ। ये मेरा टेस्टर, इस पर मेंशन भी है और इस पर एम्बर्ड भी है।
तो ये परफ्यूम मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इलायची फ्रेशनेस, एक थोड़ी सी एक्वाटिक वाइब और उसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट, उसका थोड़ा सा टच मुझे मिलता है। और ओवरऑल जो मैं कहूँ एक सेडक्टिव वाइब मिलती है, एक ऐसी वाइब जो मतलब एक बार इंसान जब स्मेल करता है वो चाहता है और इसको स्मेल करने को मिले। तो ये वाली वाइब जब आ जाती है ना तो वहाँ एक अडिक्टेडनेस जुड़ती है। और वो अडिक्टेडनेस इसलिए कि मतलब अगर एक इंसान आपके पास बैठा है और उसे अच्छी लग रही है वो स्मेल, तो वो और ज़्यादा उसको स्मेल करके इंजॉय करेगा। चुभने वाली स्मेल नहीं है, ये एक सूदिंग सी स्मेल है। और अगर आपका प्लान ऐसा है कि आप कोई एक मतलब 2 घंटे 3 घंटे की एक पर्सनल डेट पे हैं या फिर कोई मूवी सेशन है, वहाँ आप इसको लगा सकते हो। बिकॉज मूवी सेशन में क्या होता है, अगर आप किसी हॉल में या पीवीआर में मूवी देख रहे हो, आप एक पर्सन के लिए लगा रहे हो, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई लाउड परफ्यूम लगा लिया है तो वो परफ्यूम आपके आसपास वालों को भी जाएगा। बट ये वैसा नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं है। ये आपको 4 घंटे तक 5 घंटे तक अच्छी तरीके से फील होता है और 1-2 घंटे और आपके कपड़ों पे लिंगर करेगा, तो मैक्स 6 घंटे तक खिंच जाएगा। बट प्रोजेक्शन भी इसका 2 घंटे 2.5 घंटे का अच्छा खासा मिल जाता है। ईडीटी कंसनट्रेशन में आता है, एक डिजाइनर परफ्यूम है गैस। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ लुकआउट कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 4 पे मैं एक ऐसा परफ्यूम दूंगा जो मैं पर्सनली बहुत बार इसको डेट पे या समथिंग लंच वंच पे यूज़ कर चुका हूँ और मुझे कहीं ना कहीं इसकी यूनिकनेस कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होती है। तो दिस वन इज़ अजारो द मोस्ट वांटेड ब्लैक। ये शायद परफ्यूम एडिशन है और इसकी ये 50 ml की बॉटल है। मैंने 100 ml नहीं परचेज़ किया था। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर करी है कि मैं हर बार पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं सोचता हूँ। मतलब जितने बचत में काम हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और 50 ml मुझे लगता है मेरे लिए इनफ है, बिकॉज मेरे पास इस कैटेगरी में कई सारे परफ्यूम है जिनको मैं बार बार साइकिल पे डाल सकता हूँ। तो इससे मेरा काम 50 ml से हो जा रहा है। और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर 3-4 परफ्यूम ऑलरेडी हैं तो आप 50 ml की तरफ भी जाओ, ना कि 100 ml की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नोट्स की। देखो इसमें एक चॉकलेट नटी वाइब है, एक मैंडरिन इस ब्लास्ट है, जो कि मुझे लगता है सेलेक्टिवनेस की तरफ इसलिए जाता है बिकॉज जो मैंडरिन ब्लास्ट है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ना नाक में ऑलरेडी एक मतलब वो होता है ना, टच ऑलरेडी है प्रेजेंट। अब वो टच जब भी और ज़्यादा इन्हेंस होता है, जब भी हम उसी सेम स्मेल को दोबारा स्मेल करते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओवर पावर लगती है, बहुत ज़्यादा सूदिंग लगती है, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगती है। और ये चीज़ आप एग्री करोगे, आप जब कहीं जा रहे हो और अगर आपने कोई जगह देखी है, जानी पहचानी है, अगर उसके साथ आपकी गुड मेमोरीज हैं तो आपको सारी मेमोरी रिकॉल होती हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं उस टाइप परफ्यूम लगता है कि मेरे पास इसकी ऑलरेडी इतनी सारी मेमोरीज हैं, जो इसकी स्मेल है, उसकी जो वाइब है उसकी। तो जब भी मैं इसको लगाता हूँ तो मुझे वो सारी मेमोरीज याद होती है और मैं एक और ऑरे में चला जाता हूँ, एक और मुझे इन्हेंस हो जाती है मेरी जो हैप्पीनेस है। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इस परफ्यूम को लगाने में एक अलग मज़ा आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग इसको कभी भी किसी मतलब ओकेशन पे एक स्पेशल पर्सन के साथ लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके साथ आपकी जो यादें जुड़ेंगी, वो पर्सन को भी ये परफ्यूम उसी यादों का एक मैं कहूँगा गुलदस्ता बना हुआ रहा रहेगा। जब जब आप इसको लगाओगे उसको याद आएगा कि हाँ यार ये बहुत सही चीज़ है। और ये चुभेगा नहीं उसकी नाक में, उसको पसंद आएगा। और ये मैंने फीमेल से जो कॉम्प्लीमेंट मिले हैं मुझे, ये वो टाइप ऑफ परफ्यूम है। ठीक है, नंबर 3 पे मैं थोड़ा सा एक मतलब डाउटफुल हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा लाउड भी लगता है ये परफ्यूम, बट अगेन कॉम्प्लीमेंट गेटिंग है तो इसको नो डाउट। दिस वन इज़ रसासी हवस ब्लैक। देखो रसासी हवस में बहुत सारे लोगों के अलग अलग चॉइस हैं, किसी को पसंद आता है मतलब रसासी हवस फॉर हिम, किसी को आइस, किसी का रेड एलेक्जर सो ऑन। मेरा रसासी हवस की लाइन में देखो स्टार्टिंग डे 1 से ही मुझे रसासी हवस फॉर हिम बहुत ज़्यादा मास प्लीजिंग नहीं लगा है। ठीक है लोगों को पसंद आता है, बट मुझे वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। आई डोंट नो, मेरी नोज़ के लिए शायद वो नहीं है। बट मैं अभी बताता हूँ, मैंने उसकी 2 बोतल ली हुई थी और दोनों बोतलों में लगभग इतना बचा हुआ है। तो मतलब मुझे नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे थोड़ी सी स्वीट खुशबू पसंद आती है, उसमें थोड़ा बबल गमी एहसास के साथ जब वो आता है तो मुझे नहीं समझ में आता। वो थोड़ा सा बुरा नहीं है, परफ्यूम बहुत अच्छा है, बट मेरे लिए नहीं है। तो मेरे लिए रसासी हवस में अगर कोई सबसे पहले आता है तो ब्लैक आता है। इसमें देखो क्रीड अवेंटस और क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट,
उन दोनों का जो मिक्सचर एक तरीके से है, बिकॉज ये स्टार्टिंग में क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट मिलता है एंड आफ्टर 1 आवर 1 to 2 आवर ये क्रीड अवेंटस वाली बिल्कुल चला जाता है। जो ओकमोस है वो इसका चला जाता है एंड क्रीड अवेंटस वाली पूरी पाइनएप्पल ब्लास्ट के साथ ये रहता है। इसमें एक फ्रेशनेस भी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको रेदर देन मूवी डेट, अगर आप कहीं ड्राइविंग पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आपकी आउटिंग डेट है, शॉपिंग पे जा रहे हो किसी पर्सन के साथ, तब ये मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज ये लाउड है। जहाँ आप एंटर करोगे, देखो क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि हम कहीं घुसें और हमारा नोटिसेबल हो, तो ये उस काइंड ऑफ परफ्यूम लिस्ट में आता है कि ये आप जब किसी जगह एंटर कर रहे हो, आपके साथ साथ एक पूरा बबल बना के एंटर हो रहा है एंड जैसे ही आपके इर्द गिर्द कोई बंदा आएगा या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपसे लगभग 1 फुट की दूरी पे भी है, तो उसको ये स्मेल मतलब एक एहसास दे जाएगी, एक पंच दे जाएगी पाइनएप्पल का। और पाइनएप्पल पंच एक इतना ज़्यादा मैं कहूँगा मास प्लीजिंग डीएनए है, बिकॉज इतने लोगों को पाइनएप्पल पसंद है। धूप में हवा में जब वो मिलता है तो वो एक एहसास देता है, एक फ्रेशनेस देता है, एक स्वीटनेस देता है, तो वो काइंड ऑफ वाइब आती है। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली कि अगर ऐसे डीएनए जो डीएनए ऑलरेडी लोगों को पसंद है, अगर वही डीएनए उन्हें परफ्यूम में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको एक इन्हेंस कर देगा लाइकनेस के लिए, बिकॉज ऑलरेडी वो जानी पहचानी स्मेल है और वो और अच्छे उभर के आएगी, तो ऑब्वियसली आपको भी पसंद आएगी और सामने वाले को भी पसंद आएगी। इसलिए ये मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है फॉर डेट, अगर मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ या फिर मैं कहीं आउटिंग पे जा रहा हूँ। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक कड़कती धूप जहाँ पे आप वॉक करने वाले हो, मुझे लगता नहीं वैसे कड़कती धूप में आजकल कोई भी वॉक करता है, ऑब्वियसली सब लोग एसी सिटिंग कार में या समथिंग रहते हैं, बट अगर फिर भी अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है फॉर आउटिंग, फॉर मूवी, फॉर डेट, फॉर मैं कहूँगा शॉपिंग। सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये मुझे शॉपिंग के लिए लगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉप 2। अब टॉप 2 में पहले मैं 2 डीएनए की बात करूंगा, ना कि 2 परफ्यूम की। तो पहला जो डीएनए है, दिस वन इज ला नुइट। ओके, ये देखो फिर सेम चीज़ बोलूँगा, मतलब वाईएसएल वाई का ब्लू इलेक्ट्रिक आया है, वाईएसएल वाई का लानवी डेलोम आया। ये जो डीएनए है मुझे काइंड ऑफ सेम लगते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। तो अगर मैं लानवेट की बात कर रहा हूँ तो मैं अगेन इसकी भी बात कर रहा हूँ। दिस वन इज जे फ्रॉम फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। और लास्ट नहीं, 1-2 वीडियो पहले मैंने इनको मेंशन कर दिया था साथ में, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बेटर, ये देखो दोनों की प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज है। इसमें जो कार्डेमम का एहसास है, कार्डेमम के एहसास के साथ साथ इसमें मुझे मैं कहूँगा एक पर्पल फ्लावर की स्मेल आती है, और इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस ज़्यादा है कार्डेमम के साथ साथ। तो आप दोनों को ही यूज़ कर लो, आपको दोनों ही अलग अलग डिफरेंट फील भी होंगे और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट भी हैं। बट अगर आपको एक चूज़ करना है तो इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो है लानवेट अल्बेत का, ये 1500 में आपको 75 ml मिलेगा, मतलब 1500-1600 में, बिकॉज मैंने 1500 परचेस किया तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो 1500 में ये आपको 75 मिलेगा। जे जो है ये आपको 2000 में 100 ml मिलेगा। ठीक है, और मैं अगर इनमें से एक चूज़ करूं कि मुझे दोनों में से एक ही परचेज कर सकता हूं, तो आई थिंक कि मैं जे की तरफ जाऊंगा, बिकॉज इसमें एक फ्लावर का एहसास भी आता है और ये मुझे लगता है ब्लू इलेक्ट्रिक के ज़्यादा करीब है और ये वाला वाईएसएल वाई लानवी डेलोम के ज़्यादा करीब है। तो अब नाउ देखो, मैंने आपको अपनी चॉइस बता दी, मुझे ये दोनों पसंद है। प्रेजेंटेशन में मैं जाऊं तो भी मुझे ये पसंद आता है प्रेजेंटेशन में। हाँ, सिर्फ अगर मैं बात करूं एक लॉन्जेविटी की तो अल्बेत जीत जाता है। उसका रीज़न ये है कि इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। लॉन्जेविटी में अल्बेत जीता है, प्रेजेंटेशन में जे जीतेगा। अगर आप बात करो कि लाइक सेंट प्रोफाइल में, तो भी मेरे लिए जे जीतेगा, बिकॉज इसमें एक मतलब जितना ज़्यादा आप समझो, मैंने आपको पहले बोला है अल्बेत में कंसंट्रेशन ज़्यादा डालते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा परफॉर्म क्वालिटी में चला जाता है। परफॉर्म वाले जो परफ्यूम होते हैं वो ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा नहीं करते, एंड दिस वन इज़ नॉट दैट ट्रांजिशन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में जो स्मेल आ रही है लास्ट तक जब तक ये रहता है सेम ऑफ मतलब स्मेल रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आते। बट इसमें आपको ट्रांजिशन मिलेंगे, इसके स्टार्टिंग नोट से लेकर लास्ट नोट तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है कि हाँ, लेयर बाय लेयर परफ्यूम खुलता है। तो अगर आप मेरी चॉइस मानोगे तो इन दोनों में से मैं कहूँगा ये आप ले सकते हो जे। बट हाँ, हर एक बंदा नहीं चाहेगा इसको लेना, बिकॉज दिस वन इज़ मोर हाइप्ड देन जे, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, ये आपका पैसा वेस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 4। और नंबर 1 पे अगेन मैं कंफ्यूज हूँ 3 परफ्यूमों के साथ, बिकॉज ये 3 मेरे हमेशा आज तक की मैं कहूँगा कि
कॉम्प्लीमेंट लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पे रहे हैं, और जब जब मैं इनको लगाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे नोटिस कराते हैं, लोगों को इम्प्रेस करते हैं, एंड मुझे कहीं ना कहीं इनसे कमेंट अच्छे और कॉम्प्लीमेंट की लाइन में चले जाते हैं। तो ये 3 परफ्यूम है, मैं इन तीनों को एक साथ दिखाना चाहता हूँ, एंड दीज आर द टॉप 1 कंटेंडर फॉर मी बेस्ट सेडक्टिव परफ्यूम और बेस्ट डेट परफ्यूम, जो भी आप बोल लो। अब इन तीनों में से मैं चूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज तीनों की ही क्वालिटी जुड़ती भी है एक दूसरे से और अलग भी बहुत है। उसके बाद में बात कर लेते हैं नंबर 1 पे आने वाला पहला कंटेनर। दिस वन इज जिवॉन्ची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे, अल्बेत अल्दमस्की की जनरल लाइन से आता है। 1600 की 1500 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। इससे ज़्यादा हाई क्लास मैनली परफ्यूम मैंने अभी तक स्मेल नहीं किया है। मेनली क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसकी जो एक खुशबू है वो आपको ऐसा लगेगा कि लिपस्टिक वाली खुशबू है, लिपस्टिक आयरिस वाला नोट बोलते हैं लोग इसको। बट मैं ये बोलूँगा कि देखो, हम लड़के इतना ज़्यादा उस चीज़ को ओवर पावर ना करें कि भाई लिपस्टिक वाली खुशबू ये वो। अगर आप डीएनए की बात कर रहे हो, इतना ज़्यादा लवेबल डीएनए है। जो मैंने हजारों द मोस्ट वांटेड में बोला था कि एक नटी वाइब आती है, एक चॉकलेट वाइब आती है, इसमें चॉकलेट वाइब नहीं है, नटी वाइब ऑफ कोर्स है। आयरिस का नोट आता है, एक सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस के साथ साथ जो हार्डनेस आती है मैनली वाली, जो एक होती है ना कि मैन होना चाहिए बट एक रिस्पेक्टफुल बंदा होना चाहिए, मतलब एक मेल ईगो वाला होता है, एक होता है मेल मतलब ऐसा जो आपको लगे कि यार ये सोफिस्टिकेटेड बंदा है, सेफ बंदा है, एंड इसमें मैनलीनेस है। तो ये वो काइंड ऑफ परफ्यूम है। मुझे लगता है कि हर बंदा जो मुझे लगता है 25 साल के ऊपर है, उसके पास ये परफ्यूम होना लाजमी है। अगर आपके पास ये परफ्यूम नहीं है, आपको अभी जाके इसको परचेस कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको नहीं लगा रहे हो, आप बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो। सो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो हर एक बंदे की लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप 25 प्लस हो सकता है 25 प्लस ना भी हो तभी भी आपको ये पसंद आ जाए, बट मोस्टली अगर आप 25 प्लस हो तो ये आपके पास होना ही चाहिए। दिस वन इज़ लाइक अमेजिंग। तो ये नंबर 1 में मेरा नंबर 1 है। एंड नंबर 1 में अगेन नंबर 2 पे मैं चूज़ करूँगा लिक्विड ब्रून। देखो, अल्थियर जो आता है पीडीएम परफ्यूम द मार्ले का, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग परफ्यूम है, बहुत लवेबल डीएनए है, उसको अवार्ड मिले हैं डीएनए को 25 में, बट आप उतना परचेज नहीं करोगे, तो मैं कहूँगा आप इसकी तरफ जाओ। सुपर। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, या तो ये डीएनए की ही बहुत अच्छी है, बिकॉज इसका एक और अल्टरनेट भी आया था, वो भी बहुत अच्छा था, बट इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, इसलिए मैं हमेशा इसको ही मेंशन करता हूँ। आपकी इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 2500-2600 आई थिंक इधर कहीं चली जाती है, बट अमेजिंग परफ्यूम है और कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है। अगर आप इसको लगा के जा रहे हो और विदाउट नोटिस आप आ रहे हो, तो ये मैं फील कर ही नहीं सकता। ये बात मैं मान सकता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ना मिले, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परफ्यूम स्मेल करके मतलब उन्हें अच्छा लगता है लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, स्पेशली इन इंडिया ये वाला कल्चर थोड़ा सा कम है। अगर उन्हें अच्छा भी लग रहा है तो वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल करने के बाद भी नहीं कॉम्प्लीमेंट देते। तो दिस वन इज़ लाइक, अगर आपने लगाया है तो अगर सामने वाला बंदा आपको पसंद करता है, आपको मतलब एक अपर लेवल देता है, तो हमेशा ये इसको आपको प्लेजर ज़रूर देगा, हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेंगे इस परफ्यूम से। ये वो काइंड ऑफ वाइब में चला जाता है। अब इसी लिस्ट में नंबर 1 में ही एक और परफ्यूम ऐसा जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लाउड है इस पूरी लिस्ट में, तो दिस वन इज़ लताफ़ा खामरा कावा। लाउडेस्ट परफ्यूम है ये इस लिस्ट का। और उसमें मैं एक बार बता दूं कि भाई देखो, हर एक चीज़ के साथ एक बेनिफिट आता है, एक उसका ड्रॉबैक भी आता है। तो इसका ड्रॉबैक के बारे में पहले बात करूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा है और सब लोग के कमेंट आते हैं कि सर आप खामरा कावा के लिए बहुत बोलते हो, उसके बारे में बताओ, इस बारे में बताओ। तो मुझे था कि चलो इसके बारे में डिस्कस तो करना है ही। और अब इसके बारे की सबसे ड्रॉबैक बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपने इसके 8 स्प्रे लगा लिए तो आप घर से बाहर मत जाओ, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा कमेंट आ जाए, भाई बहुत लाउड परफ्यूम है। और ऐसी सेंट प्रोफाइल है जो और ज़्यादा खुलती है और ज़्यादा हवा में घुलती है, और जब जब घुलती है तो फिर मतलब वो ऐसा लगता है कि आपने सैलाब लगा लिया है। तो इसलिए 4 स्प्रे मैं रिकमेंड करता हूँ, 4 मैक्सिमम 5 स्प्रे के लगाओ अगर आप कहीं जा रहे हो तो। हाँ, इसका डेकेंट कैरी कर लो एक छोटा सा, मैं बताऊँ कि ऐसे काइंड ऑफ छोटे छोटे डिकेंट मिल जाते हैं आपको 4 ml 5 ml के, आप इनको कैरी कर लो अपने साथ। तो होता क्या है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके परफ्यूम की स्मेल 4 घंटे 5 घंटे बाद थोड़ी सी कम हो रही है, आप 2 स्प्रे लगाओ तो वो थोड़ा सा एक रीजनरेट हो जाती है और अगले 4-5 घंटे तक आप वो कैरी ऑन कर देगा।
तो अब हम बात करें इसकी सेंट प्रोफाइल की। देखो इसमें एक चाशनी की खुशबू आती है, मीठी, उसके साथ साथ थोड़ी सी चॉकलेटी वाइब है। चॉकलेट का नोट्स कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ वो चाशनी एंड जो कॉफ़ी का नोट है इसमें, वो कॉफ़ी और चाशनी का नोट मिलके एक चॉकलेटी वाइब देता है। और अगेन बहुत ज़्यादा लाउड परफ्यूम है, तो इसको आप क्लोज काउंटर में मत लगाएं। क्लोज काउंटर से मेरा मतलब है अगर आप एक पर्सनल डेट पे जाओ, स्पेशली मूवी डेट, तो शायद आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ये हमेशा खुले एरिया में लगाने के लिए है। अगेन आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो तो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको मालूम है परफ्यूम उड़ने वाला है, बाइक राइड पे जा रहे हो, तो ये ऐसी जगह पे लगाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो देखो गाइज, मैं आपको कितनी बार भी बोल लूँ कि ये अच्छा परफ्यूम है, वो अच्छा परफ्यूम है। अच्छे परफ्यूम कैटेगराइज हमेशा डिपेंड करते हैं आपकी ओकेशन पे, टाइमिंग पे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल करता है वो आपके बिहेवियर, आपकी बातें। उन्हीं सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो आता है उससे पता लगता है कि सामने वाला कैसा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या कैसा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। बहुत आउट ऑफ द सडन होता है कि आप लगा के जा रहे हो रैंडमली, मतलब विदाउट नोइंग कोई ऐसा पर्सन आके बोले अरे यार बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया, या बहुत अच्छा परफ्यूम आप लगा के घूम रहे हो, कौन सा परफ्यूम है ये। तो ये चीज़ें बहुत कम मिलेंगी आपको इंडिया में। मोस्टली आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जिनके साथ आप घूम रहे हो, जिसके साथ हो आप, या फिर आपका कोई ऐसा नोन पर्सन जो इसके पास आप गए हो एंड उसने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी अपनी पर्सनल वाइब, कि आप कैसी वाइब कैरी ऑन करते हो, आपका जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आपकी क्लोथिंग, आपका स्टाइल बात करने का, आपका रिस्पेक्ट देने का तरीका, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट अगर आपको उसको पुश करना है, उसी चीज़ों को थोड़ा इन्हेंस करना है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। और इसमें से आप, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको 5 बोले हैं, लेकिन 5 में मैंने आई थिंक मैंने आपको 8 परफ्यूम दिखाए हैं। हाँ, तो 7-8 परफ्यूम जो ये दिखाए हैं, इसमें से आप कोई भी परफ्यूम लेंगे और आपका ओवरऑल और अच्छा है तो ऑफकोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। अब आप इसमें से कोई से भी चूज़ करो, अपनी मतलब एक पर्टिकुलर जगह, लोकेशन, एक पर्टिकुलर मैं कहूँगा पर्सन, या फिर पर्टिकुलर वेदर, इनमें से किसी के अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई से भी परचेज कर सकते हो। आपका पैसा किसी से भी वेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ब्लाइंड बाय परफ्यूम मैंने आपको रिकमेंड किए हैं। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, और इस वीडियो में मैं कहीं ना कहीं पे वो क्लिप जरूर ऐड करूँगा जहाँ मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, जैसे गिव अवे फाइंड करे हैं, क्योंकि मैंने रैंडमली किया है, मेरी बहुत बड़ी फैमिली अभी नहीं हुई है, तो आप लोगों के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट गिव अवे में ऐसी पार्ट लेने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर मतलब मुझे ऐड कर लें, बिकॉज इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं करोगे तो मैं गिव अवे आपको दूंगा कैसे। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय गाइस।